अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, हमारा फ़ज़ाइल आमाल का घर की तालीम का सिलसिला चल रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मुशरिक से कर्ज़ लेने का वाक़या पढ़ेंगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक साहब ने पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखराजात ख़र्च की क्या सूरत होती थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ जमा तो रहता ही नहीं था। ये खिदमत मेरे सुपुर्द थी, जिसकी सूरत ये थी कि कोई मुसलमान भूखा आता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इरशाद फरमा देते, मैं कहीं से उसको कर्ज़ लेकर खाना खिला देता। कोई नंगा आता तो मुझे इरशाद फरमा देते, मैं किसी से कर्ज़ लेकर उसको कपड़ा बनवा देता। ये सूरत होती रहती थी। एक मुशरिक एक मर्तबा मुझे मिला। उसने मुझसे कहा कि मुझे वसअत और सरवत हासिल है, तू किसी से कर्ज़ ना लिया कर, जब ज़रूरत हुआ करे तो मुझसे ही कर्ज़ लिया कर। मैंने कहा, इससे बेहतर क्या होगा। उससे कर्ज़ लेना शुरू कर दिया। जब इरशाद आली होता उससे कर्ज़ ले आता और इरशाद वाला की तामील कर देता। एक बार हुजूर वज़ू करके अज़ान करने के लिए खड़ा हुआ कि वही मुशरिक एक जमात के साथ आया और कहने लगा, ओ हफ्सी। मैं इधर मुतवज्जे हुआ तो एकदम बेतहाशा गालियाँ देने लगा और बुरा भला जो मुंह में आया कहा और कहने लगा, महीना ख़त्म होने में कितने दिन बाकी हैं। अगर महीने के ख़त्म तक मेरा सब कर्ज अदा ना किया तो तुझे अपने कर्ज़े में ग़ुलाम बना लूँगा और उसी तरह बकरियाँ चराता फिरेगा जैसा पहले था। ये कहकर चला गया। मुझ पर दिन भर जो गुजरना चाहिए था वही गुजरा। तमाम दिन रंज और सदमा सवार रहा। इशा की नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तन्हाई में हाजिर हुआ और सारा किस्सा सुनाया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ना आपके पास इस वक्त अदा करने को फौरी इंतज़ाम है, ना खड़े खड़े मैं कोई इंतज़ाम कर सकता हूँ। वो जलील करेगा, इसलिए इजाज़त हो तो इतने कर्ज उतरने का इंतज़ाम हो, मैं कहीं रूपोश हो जाऊँ। जब आपके पास कहीं से कुछ आ जाएगा मैं हाजिर हो जाऊँगा। ये अर्ज़ करके मैं घर आया, तलवार ली, ढाल उठाई, जूता उठाया। यही सामान सफ़र था और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा कि सुबह के करीब कहीं चला जाऊँगा। सुबह करीब ही थी कि एक साहब दौड़े हुए आए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जल्दी चलो। मैं हाजिर खिदमत हुआ तो देखा कि 4 ऊँटनियाँ जिन पर सामान लदा हुआ था बैठी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशी की बात सुनाऊं कि अल्लाह ताला ने तेरे कर्ज की बेबाकी का इंतज़ाम कर दिया है। ये ऊँटनियाँ तेरे हवाले हैं और इनका सामान भी। फिदक के रईस ने यह नजराना मुझे भेजा है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी उनको लेकर गया और सारा कर्ज अदा करके वापस आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इंतज़ार फरमा रहे थे। मैंने वापस आकर अर्ज़ किया कि हुजूर, अल्लाह का शुक्र है कि हक़ ताला ने सारे कर्ज़े से आपको सुबुकदोश कर दिया और अब कोई चीज़ भी कर्ज़ की बाकी नहीं रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि सामान में से कुछ बाकी भी है। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, कुछ बाकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे भी तकसीम कर दे ताकि मुझे राहत हो जाए। मैंने भी उस वक्त तक घर नहीं जाने का इरादा किया जब तक ये तकसीम ना हो जाए। तमाम दिन गुजर जाने के बाद इशा की नमाज से फरागत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि वो बचा हुआ माल तकसीम हो गया या नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि कुछ मौजूद है, ज़रूरतमंद आए नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ही आराम फरमाया। दूसरे दिन ईशा के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो जी, कुछ है। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह जल्ल शानहू ने आपको राहत अता फरमाई कि सब निबट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्ल शानहू की हम्द व सना फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह डर हुआ कि
خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ کی ملک میں رہے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ یہ واقعہ نقل کیا ہے بزل سے۔ فائدہ: اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملک میں کچھ بھی مال متاع نہ رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہنا کیا پوچھنا، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے اولیاء کے سرتاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ آگے اسی کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرکزہ کا معمول یہ تھا کہ جب نذرانوں کی رقم کچھ جمع ہو جاتی تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے، اور وصال سے قبل تو آپ نے اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیے، اور فرمایا تھا کہ اب تم سے ادھار لے کر پہن لیا کروں گا۔ اور اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بارہا دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ پاس ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے کہ کئی ہزار کے مقروض تھے، اور یہ فرمایا کرتے کہ جھگڑے کی چیز میں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس نوع کے بہت سے حالات اکابر کے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ شیخ کا ایک رنگ ہو۔ مشائخ کے بزرگوں کے الگ الگ رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی صورت سیرت ممتاز ہوتی ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے آگے بھی فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔